नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप से धक्का मार के, अपने माइंड से धक्का मार के पूछें कि आप लोग फिल्में क्यों देखते हैं। देखते हैं फिल्में? अनुज, आपने फिल्म देखी कभी कोई फिल्म नहीं देखी आज तक? लास्ट कब देखी थी? साल भर? कौन सी फिल्म देखी थी? घर द्वार। कुछ कहानी याद है क्या हुआ था? घर की लड़ाई झगड़े थे ना उसमें। और तुमने कब देखी थी लास्ट फिल्म? ऐसे याद नहीं। बाहुबली के टाइम में अक्षय कुमार की फिल्म आया, उस टाइम देखा। बाहुबली, अक्षय कुमार की फिल्में देखी थी। वो अंग्रेज़ी की फिल्में थी, वो याद नहीं रहती। और आप लोग तो भाई शायद 10 मिनट पहले देखे होंगे, चाहे 5 मिनट पहले देखे होंगे। डंकी के बाद नहीं देखी आपने? पढ़ाई कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, देखिए आजकल ऑलमोस्ट हर घर में मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में बच्चे लोग इंतज़ार करते हैं कि अगली फ़िल्म कौन सी देखें। और इस ज़माने को, इस टाइम को बोला जाता है बिंज वॉचिंग टाइम। बिंज वॉचिंग मतलब, देखिए आज से 20 साल पहले तक ऐसा टाइम था कि फ़िल्में चलती थीं, मतलब शुरू होती थी फिर ख़त्म होती थी, और घर वाले पहले तो देखने के लिए मना करते थे, पढ़ाई करो, बाद में मौज मस्ती करना। लेकिन एक बार जब चालू होती थी फिल्में, तो जब ख़त्म हो जाती थी तो सब लोग आराम करते थे, फिल्में नहीं देखते थे। एक स्टोरी का शुरुआत होता था और अंत होता था। उससे भी 10 साल 15 साल पहले हम लोगों को कहा जाता था चलो पढ़ाई कर लो, आधे घंटे टीवी आएगा, सीरियल आएगा, तो देख लेना। ये एक बहुत ख़तरनाक टाइम है जिसमें हमारा माइंड एंटरटेनमेंट को, स्टोरीज़ को देखना चाहता है, 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 रुकना ही नहीं चाहता। तो क्यों? और अगर ऐसा दुनिया है, बल्कि कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, मतलब कंप्यूटर का एक बाप कंप्यूटर आने वाला है, वो आ गया है। ऐसे कंप्यूटर्स अब आएंगे जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि आदमियों को काम ही नहीं करना पड़ेगा, नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट एक बेसिक सैलरी बांधेगी, अगले 10 साल में होगा या 20 साल में होगा पता नहीं, और वो बेसिक सैलरी बहुत कम रहेगी, उसमें आपका खाली खर्चा चलेगा। और आप क्या करेंगे? बस मोबाइल देखो, मज़े करो। ये ऑलरेडी हो रहा है। अभी आदमी कमा तो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन बहुत सी नौकरियां मार्केट से धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन इसी टाइम में एक ऐसा भी ग्रुप आएगा जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारी पावर होगी। तो दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक जिनके पास कोई पैसा नहीं है और वो दिन भर अपना माइंड को एंटरटेनमेंट करा रहे हैं, और गवर्नमेंट जानबूझ के सबको पैसा देगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर गरीब आदमी को पैसा नहीं देगी तो क्रांति हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। गरीब आदमी के पास नौकरी नहीं है, आज तो मज़दूर हैं, मज़दूरी कर लेते हैं, लेकिन अगर ये मज़दूरी भी मशीनें करना शुरू कर दें, क्योंकि वो अच्छा कर रही हैं और सस्ता कर रही हैं। आज एक मज़दूर लेता है 300, 400, 500 रुपये दिन भर का, लेकिन अगर वही काम 50 रुपये में हो जाए, या शायद बस पेट्रोल लगे मशीन में और वो मशीन भी करे 24 घंटे काम, तो फिर आदमियों से कोई काम क्यों कराएगा? तो धीमे धीमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ही कुछ कर रही है जहाँ पर रोबोट्स और आदमी से ज़्यादा समझदार मशीनें आएंगी। इसकी शुरुआत हो गई है, और बहुत से जो समझदार लोग हैं बिज़नेस की दुनिया के, और जो लोग भविष्य देख पा रहे हैं, मशीनों को डेवलप कर पा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। बट एक ग्रुप ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं, इतना पेसिमिस्ट मत हो, इतना निराशावादी मत हो, चीज़ें बदल जाएंगी। 50 साल पहले, 20 साल पहले ऐसे हो रहा था कि लोग मान रहे थे
कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है दुनिया से, तो सब डर रहे थे कि हाय राम क्या होगा, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी कंपनीज़ हैं, सब पेट्रोल और कोयले पर चलती हैं और वो सब ख़त्म हो जाएगा तो तब तो बिजली नहीं बनेगी, पूरा इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हुई फिर, फॉसिल फ्यूल की जगह कुछ ऐसे फ्यूल आए जो बीच का था, तो वो प्रॉब्लम टल गई, फिर नहीं आई वो प्रॉब्लम। बट मेरा सवाल ये है कि आखिर हम लोग इतनी फिल्में देखते क्यों हैं, इतनी स्टोरीज़ सुनते क्यों हैं? और अगर हाँ हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम कैसे उसको यूज़ करें, क्यों यूज़ करें? वैसे फ़िलहाल तो सब लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसे लोग खाना खाते हैं, ऐसे लोग फिल्में खाते हैं। 5 मिनट का टाइम मिलता है तो भी अपना वीडियो खोलकर देखते रहते हैं। कोई फेसबुक पे कोई वीडियो देख लिया, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं। तो क्यों देखते हैं हम लोग? कुछ मिलता रहता है उस समय। हाँ, साइंटिस्ट कहते हैं डोपामिन मिलता है। डोपामिन दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जिसको बोलते हैं खुशी केमिकल, हैप्पीनेस केमिकल। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं चूहों पे और बाकी जानवरों पे कि अगर उनको डोपामिन मिलता रहे इंजेक्शन से तो उनको कुछ और चाहिए ही नहीं, वो खाना भी नहीं खाएंगे, वो सेक्स भी नहीं करेंगे। आमतौर पे खाना खाने से, सेक्स करने से, कहीं घूमने फिरने से, फिल्में देखने से, या कोई किसी को प्यार मोहब्बत कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, कोई अच्छा तरीके से बात कर रहा है, इन सभी तरीके से हमारे ब्रेन में बहुत थोड़ा थोड़ा इस टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, डोपामिन जैसे हार्मोन्स। इसीलिए हम वो काम करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन जब किसी एक तरीके से आना शुरू हो जाए और ज़्यादा आए, अब जैसे हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो ये जो वीडियोस हैं ये बहुत कम डोपामिन देता है। इसमें इमोशन का अंदर से बहुत कम मूवमेंट होता है, हम इसको एंजॉय नहीं करते। इसमें खाली हमारा आई सेंटर, हमारी बुद्धि, वो किक होती है, डोपामिन कम रिलीज़ होता है। लेकिन वहीं किसी का ऐसा कोई वीडियो आ जाए जिसमें सेक्स हो या कोई कॉमेडी सीरियल हो, तो आप उसको देखना, उसको पहले देखना चाहेंगे और उसी को ज़्यादा देखना चाहेंगे। जब ये बात है क्लियर, तो हम क्या करें अब एज बिजनेसमैन, एज वर्किंग पर्सन? हम कैसे इस चीज़ को अपने साथ यूज़ करें, कैसे इस जानकारी को यूज़ करें? कल भी मैंने इसी भी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कल हमने बात की थी क्या, बेस्ट स्टोरी विंस। बेस्ट मतलब, देखिए इंटरव्यू होते हैं लोगों के, इंटरव्यू में 5-10 मिनट में पूछा जाता है कि कोई आदमी किस लायक है कि नहीं लायक है। उस इंटरव्यू में किसका सिलेक्शन होता है? 5 मिनट में आप किसी की लायकियत नहीं देख सकते, लेकिन 5 मिनट में आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रेस करने के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है स्टोरी। अगर जैसे मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो मुझे ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए एज ए स्टोरी की तरह, अगर मैं कोई आंसर भी वो याद होगी, आपको अच्छे तरीके से याद होगी। अगर आप खाली डाटा याद करोगे तो याद नहीं होगी कोई भी इन्फॉर्मेशन को। अभी देखिए, अभी मैं जो पढ़ूंगा उसमें से आपको स्टोरीज याद रहेंगी और जो ज्ञान है वो भूल जाएगा। सुनिए, अगर आप मेरी बात को आज जान गए, ठीक है, नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं, कंप्यूटर्स आने वाले हैं, तो आदमी क्या करे अपने आप को खाली सर्वाइव कराने के लिए नहीं, थ्राइव कराने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ये बात को यूज़ करना होगा। व्हेन द टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स, स्टोरीज आर लाइक लेवरेज। जब आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, अपने कस्टमर को, अपने यूज़र्स को, और वो बात थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी क्या बहुत मुश्किल है, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी को समझाने की कोशिश करें वो नहीं समझ पा रहा है, तो उस कंडीशन में स्टोरीज़ आर लाइक लेवरेज। तो स्टोरीज़ ऐसे हैं जैसे कि लिफ्ट। कोई वजन है 100 किलो का वजन, उसको छत पे पहुंचाना है, 10 फ्लोर ऊपर, 50 लोग मिलकर के उसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं, थक गए, बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर एक लिफ्ट आ जाए, उस लिफ्ट में आपने डाल दिया, ऊपर पहुंचा दिया लिफ्ट और ऊपर छोड़ दिया। ठीक ऐसे ही जब आपके पास कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, कोई इंपॉर्टेंट बातचीत है, बहुत मुश्किल बातचीत है, तो आप उसको स्टोरी के साथ बांधिए। स्टोरी लिवरेज होता है। स्टोरी एक फायदे की तरह काम आएगा।
आप लोग खाते हैं कफ सिरप, मीठा होता है कफ सिरप? क्या आपको लगता है मिठास से आपकी खांसी ठीक होती है? नहीं, वो मिठास दिया जाता है ताकि आप उसको निगल सकें, नहीं तो कड़वा होगा तो उल्टी कर देंगे आप। लेवरेज स्क्वीजेज द फुल पोटेंशियल आउट ऑफ समथिंग विथ लेस एफर्ट। लेवरेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पूरा निचोड़ निकाल लीजिए लेकिन एफर्ट कम लगे। एक बहुत सिंपल सी स्टोरी दिखाई आज टीवी के ऐड में, विवेक बिंद्रा ने आज दिखाया था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जानना है। एक खाने का टेबल है और देखिए ऐड एकदम किसी और चीज़ का, लेकिन वो स्टोरी की वजह से मैं उसको याद है और ऐड भी याद है, और किस चीज़ का ऐड था वो भी याद है। एक बड़ा सा अमीर घर है जिसमें खाने के टेबल पे सब बैठे हैं और माँ ने खाने का प्लेट अपने बच्चे के पास रखा और बाकी टेबल पे ढेर सारे लोग बैठे हैं, सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, जेठ जेठानी सब लोग बैठे हैं, उस औरत का पति भी बैठा है। और जैसे ही खाने का प्लेट उस बच्चे के पास रखा, बच्चे ने धक्का मार के आगे कर दिया, नहीं खाना है। उसकी माँ ने फिर से उसकी तरफ किया, फिर से धक्का मार दिया और सारे टेबल के लोग, सास, छोटी सास और 2-4 लोग, उसका पति भी डांट रहे हैं माँ को। क्यों डांटा तूने बच्चे को? 10 रुपये तो निकाला था तेरे पर्स में से। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि इस बच्चे ने अपनी माँ के पर्स में से 10 रुपये निकाला था और उसके लिए उसकी माँ ने उसको मारा होगा या डांटा होगा या समझाया होगा, जो भी किया होगा, और बच्चा नाराज़ हो गया, अब खाना नहीं खा रहा है। और सब के सब डांट रहे हैं माँ को, क्योंकि अमीर घर है भाई, 10 रुपये की चोरी कोई चोरी नहीं है। ये सीन चला मुश्किल से 1 मिनट। तब तक से जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, बाप, वो एकदम बोला, निकाल नहीं लिया था, चोरी की थी, और अगर मैं होता इसकी माँ की जगह तो मैं 2 दिन खाना नहीं देता। और इसी के बाद उसकी माँ के ऊपर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसकी सास बोलती है छोटे घर से आई है, कुछ सहर नहीं सिखाया घर वालों ने। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई आदमी चोरी करे तो उसको पता चलना चाहिए कि वो चोरी किया है, लेकिन इस सिंपल सी चीज़ को पचाने के लिए आपको सभी लोगों का इमोशंस, और एक औरत के पीछे उसकी सास, उसकी जेठानी सास और 2-4 लोग विलेन की तरह खड़े हों, और तब जाके एक आदमी उसके पीछे खड़ा हो। और गेस करिए ये प्रचार किस चीज़ का है? MDH मसाले का नहीं, MDH मसाले का नहीं है। और सोच लीजिए, फाइनेंस कंपनी का भी नहीं है, 1 मिनट, जो कैसरोल में कैसरोल का भी नहीं है। यही तो पावर ऑफ स्टोरी है। अरे वो नहीं, वो भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं है। नहीं, LIC भी नहीं है। सोच लो, तुम अगले 10 बार तक सोच लो, नहीं सोच पाओगे। सोच लो, अच्छा कोई भी 10 रैंडम चीज़ों का नाम बता दो। इस कमरे में कोई 10 चीज़ें हैं। एसी का ऐड था, हाँ, पंखे का ऐड था, पंखे का ऐड नहीं है, एसी का, कैडबरी का ऐड नहीं है, AC का ऐड नहीं है, कुर्सी का ऐड नहीं है, फोन का ऐड, फ़ोन का ऐड नहीं है। फोन तो था ही नहीं, हाँ बताओ, कपड़े का ऐड, कपड़े का ऐड नहीं था। वो आपके दिमाग में नहीं आ सकता। बहुत दिनों बाद उस कंपनी ने अपना एक ऐड निकाला है ताकि उसकी ब्रांडिंग हो सके। पहले इसका ऐड नहीं आते थे। हाँ, बिल्कुल। उसका पुराना जो ऐड था वो ऐसा था। जिलेट, नहीं, एक मशीन है जो मेंढक की तरह मच्छर खाती थी। नहीं, पुराने ज़माने की ऐड थी, इसलिए आप लोगों को पता भी नहीं है। मच्छर मारने वाली ऑल आउट। अब इससे इस कहानी का क्या लेन देन है? क्या ऐड है? मुझे याद है, मुझे कहानी याद है। व्हेन टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स। अब ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि भैया तुम्हारे घर में मच्छर घूमते हैं और जाओ मच्छर वाला वो केमिकल खरीद के लाओ, घर में लगाओ। मच्छरदानी से भी काम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑल आउट लगाओ। ऑल आउट कैसे बताएं तुम्हें कि ऑल आउट लगाना है तुम्हें? ये कहानी है। ये कहानी है। व्हेन द टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स, स्टोरीज आर लाइक लेवरेज। जब आपका टॉपिक बहुत मुश्किल है तो स्टोरीज़ क्या करती हैं? लेवरेज का काम करती हैं। चाय की स्टोरी में एक आदमी दिखाता है कि एक, देखा था आपने ना, किसी का रिक्शे वाले का, हाँ वो ठेले वाले का, ठेले का टूट गया एक पहिया, और निकले बड़ी वाली गाड़ी में से बाबू साहब, कोई बड़ा दबंग आदमी, नेता साहब, और देख कर लगता है कि वो ठेले वाले को मारेंगे जाकर। लेकिन वहाँ पहुँचे और
ठेले को उठाना शुरू कर दिया, और जैसे भाई साहब दमंग भाई साहब ने ठेला उठाया तो उसके जो गुंडे थे वो भी ठेला उठाए और सब ठेला साइड में कर दिए। उसके बाद ताज़ा चाय पिया, लिप्टन ताज़ा चाय पीकर दबंग साहब शरीफ आदमी बन गए। ये कहानी है। हाँ, चाय पी के एक सेंटेंस है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। स्टोरीज लेवरेज आइडियाज इन द सेम वे दैट डेट लेवरेजेस एसेट्स। स्टोरीज आइडियाज़ को ठीक ऐसे उठाती हैं जैसे कि डेट उठाता है एसेट्स को। देखिए, मेरे पास एक ज़मीन है, आज मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट खुला है इस लड़के ने, और ज़ीरोधा में वो कह रहा था कि मैं आपको 30 से 50% रिटर्न दे दूंगा। 30 से 50%, मतलब अगर मैंने ज़ीरोधा में शेयर खरीदा 1 लाख रुपए का, तो 1 साल के अंदर अंदर वो 1.5 लाख रुपए दे देगा मुझे, 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख तक। मैंने कहा पक्का? मतलब सर पक्का ही समझिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए मैंने कहा ठीक है, काम करता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए उधार ले लेता हूँ बैंक से और लगा दूंगा, तो 1 साल बाद मुझे 1.5 करोड़ मिलेगा। फिर मेरा शक्ल देखने लगा, तो नहीं सर उधार मत लीजिएगा सर। लेकिन ठीक यही चीज़ किया था वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के बिजनेस पार्टनर ने। उनका पैसा लगा हुआ था इनके साथ, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहीं से उधार ले रखा है बिजनेस करने के लिए। जब आप उधार लेकर के बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं डेड लिवरेजिंग एसेट। आप किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार लेते हैं, जो अपने आप में खतरनाक होता है। लेकिन बहुत से लोग पुल आउट कर लेते हैं। आपके इस समय के जो वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन बिलियनेयर कौन है, जिनको मोदी जी का बड़ा आशीर्वाद मिला है? हाँ, अडानी जी। उन्होंने ढेर सारा डेट लिया है। इनफैक्ट जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे रिलायंस है, ज़्यादातर कंपनीज डेट मतलब जाती हैं बैंक के पास, और बैंकों को भी देना होता है अपना पैसा, क्योंकि जब वो आपको उधार देती हैं तो वो क्या करती है? आपका एसेट लेंगी, वो कमाती हैं। जब आपको देती है बैंक 1 करोड़ रुपए और आपसे ब्याज लेती है, तो ब्याज उसकी कमाई है। जैसे आप घर की किराए पर देते हैं तो रेंट लेते हैं, ऐसे ही वो आपका पैसा आपसे लेती है और देती है किसी और को। आपको मजबूरी में इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब आप बैंक पे रखते हैं अपना पैसा 1 लाख रुपए और ब्याज देता है बैंक आपको 3% 4%, तो वो तो बैंक को देना पड़ता है आपको। लेकिन जब आपका पैसा वो किसी और को उधार देती है तो बैंक उस पैसे से कमाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिजनेस के जीनियसेस होते हैं, वो ये जानते हैं कि डेट को यूज़ करके, उधार को यूज़ करके हम लोग अपना एसेट को और बढ़ा सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, उस बिज़नेस में आपको पता है कि यार इसमें मैंने एक दुकान में एक सामान डाला है और उससे मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, अगर एक और सामान डाल दूँ तो 2 करोड़ रुपए कमाऊँगा। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं लोन लेके इसमें लगा सकता हूँ पैसा, तो ये गलत है कि सही? मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इस गेम को खेलना नहीं जानता हूँ। ये बड़ा ख़तरनाक गेम है। स्टोरीज़ एक लिफ्ट की तरह काम करती हैं आइडियाज़ को दूसरे तक पहुँचाने में। बहुत मुश्किल आइडिया है, आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, कहानी बना करके उसको दे दीजिए। ऐसे ही एक आदमी है जो सोच रहा है यार मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब उसको पैसे कहाँ से मिलें, कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन वो गया बैंक के पास और बैंक ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे उधार ले लो और अपना बिज़नेस करो। और उसने उधार लिया और बिज़नेस कर लिया और पैसे कमा लिया, बिज़नेस चल पड़ा। तो उधार से उसने अपना एसेट को मजबूत कर लिया। पहले उसके पास क्या एसेट था? केवल एक बिज़नेस का आइडिया था जो उसका एसेट था, और उसने उससे कमाना शुरू कर दिया। आप लोग मत करिएगा, ये खतरनाक खेल है। ये ऐसा है जैसे कि आप कह रहे हैं मैं समुंदर में तैर करके चैम्पियनशिप जीत जाऊंगा, उस समुंदर में जहाँ पर शार्क हैं, मगरमच्छ हैं। बैंक आपसे ज़्यादा समझदार है। ये लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग असली में शार्क हैं। बहुत से घालमेल होते हैं। इसलिए जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये सेकंड पार्ट के ऊपर फोकस मत करिएगा, ये खाली एग्जाम्पल है। आपके लिए नॉलेज ये है कि कहानी को इस्तेमाल करना सीखिए। कहानी से आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ अपने आप को भी समझा सकते हैं, सामने वाले को भी समझा सकते हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग लाइक फिजिक्स इज़ हार्ड इफ़ यू आर डेड लिफ्टिंग फैक्ट्स एंड फार्मूलाज। आजकल बेचारी मेरी बिटिया गरिमा बहुत परेशान है, इम्तिहान होने वाला है उसका, क्योंकि इसको ढेर सारा फैक्ट्स और फार्मूलाज याद करना पड़ रहा है। ऐसे शब्द जो एकदम सूखे हैं, लेकिन अगर उसमें कहानियाँ घुस जाएं तो बहुत आसानी से आप उसको पचा सकते हैं। स्टोरीज़ डू मोर देन परसुएड अदर्स। अच्छा, स्टोरीज़ एक और काम करती हैं। मुश्किल चीज़
आसानी से आपको समझा देती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और काम करती हैं. They can help you just as much. Part of what made Albert Einstein so talented was his imagination and ability to distill complexity into simple scenes in his head. Albert Einstein दुनिया का one of the most genius आदमी माना जाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में मुश्किल मुश्किल चीज़ों को फिल्मों की सीन की तरह बना के रख पाता था. देखिए, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा बकबक होती है कि उसको निचोड़ना होता है, उसमें से ज्ञान निकालना होता है. जैसे आज की क्लास का अगर मैं निचोड़ दूं आपको, निचोड़ ये है कि बेस्ट स्टोरीज विन. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे अच्छी कहानी बोलना सीखिए. मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को कहानी के रूप में समझना और समझाना सीखिए. यही आइंस्टीन भी करता था. खूब मुश्किल चीज़ों को मैथमेटिक्स करता था और उसके बाद अपने दिमाग में उसको एक सीन की तरीके से डालता था, फिल्म की सीन की तरीके से. एल्बर्ट आइंस्टीन 16 साल के थे और एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ ऐसा चीज़ खोजा है दुनिया में जो मैं आपको समझा ही नहीं सकता. उसने खोजा है स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड, आप कैसे किसी स्पीड को मेजर करोगे? कोई मशीन थोड़ी है. लेकिन इस चीज़ को उन्होंने मैथमेटिक्स से समझा, लेकिन उसको दिमाग में 16 साल की उम्र में अपने दिमाग में क्या बनाया कि वो एक लाइट के ऊपर, कारपेट के ऊपर बैठे, रोशनी खूब ज़ोर से ट्रैवल कर रही है, जैसे धूप नहीं चलती. आपने देखा कभी धूप को आते हुए? बचपन में कभी देखा नहीं? आप बैठे हो, वहाँ से दूर से छाया आ रही, छाया हट रही, धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, या छाया आ रही. कभी देखा नहीं आपने? हाँ, बरसात में अक्सर होता है. वो बादल आता है, इसलिए बादल धूप को उसको ढक देता है. तो वो इमेजिन करते थे एक बहुत ज़ोरों से रोशनी दौड़ रही है और उसके ऊपर मैं कारपेट पे बैठा हुआ हूँ. नहीं तो वो कैलकुलेशन करने में उनको दिक्कत होती थी. क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट. लाइट क्या है? लाइट दिखती नहीं ऐसे. सुनिए, केन बर्न एक भाई साहब थे, बोलते हैं कॉमन स्टोरीज मत बताओ, जो स्टोरी सबको पता है वो मत बताओ. अगर तुम कहोगे 1 + 1 2, ये तो सबको पता है. तुम्हारी कहानी में 1 + 1 3 होना चाहिए. ये कैसे होगा? एक फिल्म थी 2 और 2 5, देखिए. अरे अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है. अरे सिंपल सी चीज़ है यार, बाहुबली. एक आदमी कितने लोगों को मार सकता है? 1 या 2. भाई मेरे जैसा आदमी तो किसी को नहीं मार सकता, खाली खुद को बचा भी नहीं पाएगा, वो लड़ाई करता ही नहीं. लेकिन एक मेरे जैसा आदमी, थोड़ा सा उसको मांसपेशी बढ़ा दीजिए, वो क्या करता है? 500 को तो ऐसे गिरा देगा. बाहुबली 500 को मार सकता है. ये है कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको देख करके आपको लगता है हाँ मैं भी कर सकता हूँ. जॉनी लीवर बोलते हैं, जॉनी लीवर पुराने ज़माने में मिमिक्री किया करते थे. बोलते हैं जो ब्रूसली की फिल्में देखकर आया करते थे या कोई ऐसी रजनीकांत की फिल्म देखकर आया करते थे तो खूब कराटे वराटे उनके बॉडी में चढ़ जाता था. और बाहर निकले और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, यार तुम्हें कराटे हो तो मुझे भी आता है, और एक खंबे पे अपना हाथ मारा और हाथ सूज करके घर पे चले गए पट्टी बनवा करके. तो अच्छी कहानी वो होती है जहाँ पर आपको देख करके विश्वास हो जाए कि इम्पॉसिबल चीज़ भी हो सकती है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. मोस्ट persuasive stories are about what you want to believe is true or are an extension of what you have experienced first hand. 2 टाइप की स्टोरीज होती हैं. एक स्टोरी होती है जो आप सुनते हैं, आपको लगता है ठीक है यार, हो सकता है सही हो सकता है झूठ हो, मुझे क्या करना. इसको बोलते हैं नॉर्मल स्टोरीज. और एक होती है परसुएसिव स्टोरीज. परसुएसिव स्टोरीज मतलब जो आपको बढ़ाती है, आपको धक्का मारती है. आज हमारी सारी कलेक्शन की टीम दिलीप जी के पास इकट्ठी थी. मैंने पूछा क्या चल रहा है, तो किसी ने मुझसे कहा अरे सर वो पार्टी मांग रहे हैं न्यू ईयर की, जबकि वो सच्चाई नहीं थी. सच्चाई थी कि कलेक्शन की टीम में से आधे लोग छुट्टी मांग रहे थे, वो परसुएट कर रहे थे दिलीप जी को. और दिलीप जी बेचारे परेशान कि छुट्टी चले जाओगे तो ये होगा वो होगा.
उसका सोल्यूशन बड़ा आसान था। मैंने उसके ऊपर दूसरी स्टोरी बना दी। कौन सी? मैंने ये बताया कि यार कल 1 जनवरी है और दिसंबर का टाइम चल रहा है, जनवरी का टाइम चल रहा है, कड़ाके की ठंड है, तो तुम लोग घर पे रहोगे? बच्चों से पूछो छुट्टी लेकर कहाँ कहाँ जाओगे? तो 3 लोगों ने बोला हम घर पे रहेंगे। चौथे में बोला हम आसपास कहीं घूमने जाएंगे। मैंने कहा एक काम करना, अगर तुम घर पे हो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो तुम आ जाना बैकअप के लिए, और वैसे भी कहाँ ज़्यादा भीड़ होगी। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो उनको छुट्टी भी मिल गई और हम लोगों को बैकअप भी मिल गया। जो स्टोरीज़ लिखी जाती हैं या जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं, उन स्टोरीज़ को पहले हम अपने दिमाग में चला लेते हैं। जो भी मैंने बच्चों से बोला कल मरीज़ कम रहेंगे, वो मुझे पता है आजकल मरीज़ कम है। प्लस वो बच्चे दिल्ली बम्बई नहीं जा रहे हैं, वो भी मुझे दिमाग में पता है कि मैं भी दिल्ली बम्बई नहीं जाऊँगा, ये भी दिल्ली बम्बई नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैं उनको क्या काम करने के लिए धक्का मार रहा हूँ, उनसे कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी जान दे दो यहाँ। मैं बोल रहा हूँ घर पे रहना, अगर तुमको बुलाया जाएगा तो आ जाना थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए। अब इस चीज़ में हर आदमी बिलीव करना चाहता है कि कल ज़्यादा मरीज़ नहीं रहेंगे, और वो इस चीज़ में बिलीव करना चाहता है कि कल हम घर पे बैठ के आराम करेंगे। देखिए, अगर ये स्टोरी है कि मैं घर से निकला और मैं अपने अंकल के यहाँ मेहमान बन के गया, खाना खा के वापस आ गया, ये तो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टोरी नहीं है। एक अच्छी स्टोरी वो होगी इसमें उस आदमी को याद रहे कि मैं गया था अपने अंकल के घर पे। क्या रहेगा एक अच्छी स्टोरी? और अंकल ने मुझे ना गिफ्ट में एक सोने की घड़ी दी। या आप बिलीव करना चाहते हैं कि हाँ कोई आदमी सोने की घड़ी भी दे सकता है, या आपको एप्पल का एक लैपटॉप दे दिया उन्होंने। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें याद रहती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आप एक मुश्किल चीज़ को आप सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ बात हो रही है कि क्या चीज़ आप दुनिया को विश्वास करा सकते हैं कि हम कर सकते हैं। आज इलॉन मस्क नाम का एक आदमी है, वो जब इन्वेस्टर्स को बोलता है, बैंकर्स को बोलता है कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो केवल बैटरी पर चलेगी, एक ऐसी कार बनाऊंगा जो धूप के पास रख दो वो चार्ज हो जाएगी, उसके बाद आराम से चलेगी। तो ये आज सच्चाई है, लेकिन आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले तक की सच्चाई नहीं थी, खाली स्टोरी थी। अब इस चीज़ को लोग विश्वास करना चाहते हैं। आपको पता है सबसे पहला सोलर, आपने कोई सोलर आइटम देखा है जो सूरज से चलता हो? कौन सा? ये सोलर से चलता है, पता है? ये है ना, ये, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई बैटरी चेंज भी नहीं करनी है आपको। और ये कब की खोज है? 20-30 साल पहले की खोज है। अब इसको देखे आदमी, अच्छा ये बिजली से चलता, इसको बैटरी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह! तो अगर ऐसे ही छोटा छोटा ढेर सारा अगर हम गाड़ी पे लगा दें तो गाड़ी चल सकती है। अगर चल सके तो चला दो यार। तो एक आदमी बिलीव करना चाहता है इस बात पर, क्योंकि अगर एक कैलकुलेटर चल सकता है सोलर से तो कार क्यों नहीं चल सकती? लेकिन देखिए, एक स्टोरी खाली स्टोरी होती है, लेकिन जब आप उसको दिमाग में जोड़ते हैं सच्चाई के साथ, जैसे जब इलॉन मस्क जैसे लोग बात करते हैं कि हम एक ईवी बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे, और जैसे पेट्रोल पंप हैं ऐसे ही जगह जगह पर पेट्रोल गाड़ी चार्ज करने के लिए पंप होंगे, तो वो कन्विंस कर ले जाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। मोस्ट परसुएसिव स्टोरीज आर अबाउट व्हाट यू वांट टू बिलीव। अगर कोई आदमी नॉनवेज खाना चाहता है और आप उसको बिलीव कराना चाहते हो कि नॉनवेज ख़राब चीज़ है, तो उसके लिए वो परसुएसिव स्टोरी नहीं होगी। आज ये वाले सेंटेंस में व्हाट यू वांट टू बिलीव इज़ ट्रू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सुधीर को अगर ये समझाऊं कि सुधीर सस्ता आइटम खरीदो, सस्ती ज़मीन खरीदो, तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहता। परसुएसिव स्टोरीज़ वो होती हैं जिसमें एक आदमी जो चीज़ बिलीव करना चाहता है या उसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मैंने और मेरे पिताजी ने, दोनों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि एक फ्लैट की कीमत नहीं बढ़ती। एक फ्लैट जब खरीदो तो उसकी कीमत बहुत स्लो बढ़ती, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन बड़ी मम्मी ने नहीं किया। आज भी उनके मन में ये बड़ा
अरमान है कि काश हमारे पास अपना एक फ़्लैट होता लखनऊ में। कि फ़्लैट की जो लाइफ होती है ना बहुत आरामदेह होती है। कैसे? अगर टूट गई वो बिल्डिंग, नहीं, टूटने की बात नहीं है, आरामदेह की बात हो रही है। आरामदेह। उसमें देखो 40-50 लोगों का घर होता है एक बिल्डिंग में, उसमें नौकर चाकर जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं वो कॉमन हो जाते हैं, पार्किंग कॉमन हो जाता है, कहीं लाइट गई, साफ़ सफाई हुआ, सब कुछ कॉमन हो जाता है। आप कभी फ्लैट की ज़िंदगी जिएंगे ना तो आपको लगेगा फ्लैट से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि एक तरीके से टाउनशिप में रहते हैं। हाँ, देखिए आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एप्पल है। एप्पल ने क्या बनाया? पूरा लैपटॉप, आईफोन बनाया और लैपटॉप बनाया, और उसके पहले क्या बनाया? आईपॉड। आईपॉड बनाया। और जिस समय आईपॉड के लिए उन्होंने आइडिया सोचा उस समय लोग गाने कैसे सुनते थे? रेडियोस में, कैसेट्स में। रेडियोज़ में सुनते थे और कैसेट में सुनते थे। तो उस ज़माने में एक आदमी अपने साथ कहीं बाहर जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है अपनी गाड़ी में, तो कितने गाने ले जा सकता था? 10। एक कैसेट में कितने गाने आते थे? एक ही गाना होता है। एक कैसेट में? एक साइड में 2 गाने हो सकते नहीं, एक साइड में कम से कम 4-5 गाने आ सकते थे। तो दोनों साइड मिला करके 10-12 गाने आ जाते थे। तो अगर कोई आदमी यहाँ से बम्बई जा रहा है गाड़ी से 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कार चला रहा है, तो उसको कम से कम 40-50 कैसेट लेके चलना पड़ेगा। मैंने भी किया था। एक बार मैं घर छोड़ के भाग रहा था, तो मेरे पास थे 3-4 हज़ार रुपये। मैं गया, एक बड़ी सी दुकान थी कैसेट्स की, तो वहाँ से मैं सारा पैसे का ले लिया ऑडियो कैसेट। घर से छोड़ के भाग रहे हैं ना, अब करेंगे क्या, बोर हो रहे हैं। और साथ में ले लिया करीब 50-60 सेल पेंसिल सेल बैटरी। अब मैंने सोचा चलो बैठेंगे गाड़ी में, ट्रेन में बैठेंगे और चल देंगे, सुनते रहेंगे, ओशो का लेक्चर सुनते रहेंगे और एनलाइटेंड हो जाएंगे। ये बात है आज से 25 साल पहले की, 20-25 साल पहले की। और सबसे पहले बैठे लोकल ट्रेन में और जाने वाले थे इंटर स्टेट, मतलब बम्बई से मैं जाने वाला था, पता नहीं कहाँ, पहाड़ पे जाने वाला था। कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं था, घर छोड़ने वाला था, जाने वाला था। तब एक बार आखिरी बार पिताजी को फ़ोन किया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो भी बातें करना चाहते हो आ जाओ, कर लो, एक बार हमसे बात कर लो, फिर चले जाना। फिर घर पे गए, भूख बहुत लगी थी, खाना पीना खाए, घर छोड़ के भागने का इंतज़ाम ख़त्म हो गया। दिमाग ठंडा हो गया। मेरा नुकसान बहुत हो गया, लेकिन नहीं, फ़ायदा हो गया। ओशो का कैसेट खरीद लिया मैंने 1.5 साल। तो ये जो देखिए, उस समय मैं जब बहुत डेस्परेट था तो मैंने 15-20 कैसेट खरीदा। मुझे वो सारे कैसेट सुनने थे। स्टीव जॉब्स ने पता नहीं कैसे अपने इंजीनियर्स को ये कन्विंस किया, या जो भी उस समय एप्पल कंपनी में लोग काम करते थे, वो ये बोलते थे तुम्हारी जेब में एक ऐसा मशीन आएगा जिसमें 500 गाने होंगे। लेकिन देखिए, अभी भी हम लोग कोई बहुत बड़े आइडिया के ऊपर सोच नहीं पाते, स्टीव जॉब्स की तरह सोच नहीं पाते। स्टीव जॉब्स ने सोचा यार, और उसके बाद से ये टेप रिकॉर्डर की कंपनी सोनी आती थी, उसका पूरा अरबों रुपए का मार्केट ख़त्म हो गया, कैसेट्स ख़त्म हो गए। जब ये आईपॉड आया सब ख़त्म हो गया। टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन स्टोरीज़ के साथ वो टेक्नोलॉजी के लोग बांध नहीं पाते। सम थिंग्स हैव टू बी बिलीव्ड टू बी सीन। जब वो बोलता था ना अपने इंजीनियर्स को कि सुनो यार, एक ऐसा मशीन बनाओ जिसमें हज़ारों गाने आ सकें, तो था नहीं। कुछ चीज़ों को पहले आपको बिलीव करना पड़ता है, तब आप उसको देख सकते हैं। सम थिंग्स हैव टू बी बिलीव्ड टू बी सीन। अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग बोलते हैं 100 मिलियन ज़ुनोगीज़ बनना चाहते हैं। वो है तो यहाँ तो है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको बिलीव कर रहे हैं, तब जाकर के हम उसको देख पाएंगे। स्टोरीज गेट डाइवर्स पीपल टू फोकस अटेंशन ऑन अ सिंगल पॉइंट। स्टोरी की एक और ताकत है। मैं आपको बोल रहा हूँ, खाली पिक्चरें देखिए मत, स्टोरीज सोचिए, क्योंकि ये एआई नहीं कर पाएगा। अगर आप रिलेवेंट होना चाहते हैं, इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो स्टोरीज़ को की क्वालिटीज़ को समझिए और उसको इस्तेमाल करना सीखिए। स्टोरीज़ गेट डाइवर्स पीपल टू फोकस अटेंशन ऑन अ सिंगल पॉइंट। स्टोरीज़ क्या करती हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन सबको एक पॉइंट पर फोकस कराती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, बैंक वालों को, सबको एक जगह पर फोकस कराएगी।
क्या बोलेगी? 100 मिलियन ज़िंदगीज हमारे होने चाहिए। अब अकाउंट्स वाला तो खाली अकाउंट्स का काम करता है, आईटी वाला तो कोडिंग करता है, सेल्स वाला तो सामान बेचता है, लेकिन ये सब के सब एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। किस पर? 100 मिलियन ज़िंदगीज, कोई एक गोल पर। लेकिन अगर वो कहानी नहीं हो तो बोलेंगे क्या होता है ज़िंदगीज? ज़िंदगी क्या होता है उसकी कहानी होनी चाहिए। जैसे इनका बच्चा चोरी कर रहा था, जाओ ऑल आउट खरीद लो। स्टीवन स्पीलबर्ग, आपके फेवरेट फिल्म मेकर, बोलते हैं यार इतने टाइप के लोग हैं दुनिया में, कोई बहुत खुश है, कोई दुखी है, कोई अपना बच्चे की चिंता में है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है। ऐसे ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर के पिक्चर हॉल पे आते हैं या पिक्चर देखते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जो ढेर सारे अलग अलग लोगों को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब उनको मूर्ख बनाता है, और 500, 1000, 10,000, 50,000 लोगों को ऐसी कहानी बताता है कि वो सब एक साथ ताली बजाना चाहते हैं कोई सीन पे, या सबके सब एक साथ हंसना चाहते हैं, या सबके साथ एक साथ डरना चाहते हैं। फिल्म देख करके हम लोग यही चाहते हैं ना, ताली बजाएं, हंसें, डरें। वो सब एक आदमी एक कहानी बना करके आपको मैनिपुलेट करता है। नहीं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़िंदगी है यार। तो आपका अटेंशन कहीं पर भी हो वो घसीट कर ले आएगा यहाँ। आप परेशान हैं, आप चिंता कर रहे हैं, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन उस समय बच्चा होने वाला वहाँ पे हम वीडियो देख रहे हैं, अरे क्या हुआ? ये है पावर ऑफ स्टोरी। तो लोग स्टोरी क्यों देखते हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसलिए नहीं ताकि आप स्टोरी देखें या ना देखें, उससे मुझे मतलब नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ आप स्टोरी को इस्तेमाल करना शुरू करिए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी लाइफ के लिए। स्टोरी क्रिएटर बनिए और फैक्ट्स के साथ ऐसी स्टोरीज बताइए जो लोग बिलीव कर सकें, तभी आपकी अपनी कंपनी हो पाएगी। बड़ी कंपनीज बनती ही हैं स्टोरीज पे। आपका जो जेफ बेजोस है, उसने अपने इन्वेस्टर्स को बोल रखा है कि धरती पे नहीं, आसमान में मेरा वेयर हाउस होगा, जो गोदाम होंगे वो आसमान में होंगे, और मशीनें आएंगी ड्रोन से आपको सामान पहुंचाएंगी। और ऐसे ही कन्विंस कर करके बेचारे मोटरसाइकिल से लोग यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाते फिर रहे हैं आज। स्टोरीज़ कन्विंस करने का काम करती हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज़, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़। हमारे ज़माने में यार इतनी मोटी मोटी टीवी होती थी कि घर में एक होती थी, अब सबके जेब में टीवी है। ये कहानी नहीं तो और क्या है? कैसे लोगों ने बिलीव किया, कैसे लोगों ने बनाया। चलिए कल और पढ़ेंगे।